उसमें से एक कंट्री था फ्रांस। फ्रांस में हार्ट और ब्लड प्रेशर की तकलीफ बहुत कम है। और उसकी वजह क्या है? वहाँ पे मीट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल वहाँ कम है। लेकिन इस चीज़ को उसने मद्देनज़र नहीं रखा, हालांकि रखना चाहिए था। उसने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। उसने एक थ्योरी दे दी कि कोलेस्ट्रॉल जो है ना, ये रूट कॉज है तमाम डिजीज़ की। तो वो सारी फूड इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री जितनी भी थी ना, वो उन्हीं लाइंस पे चल पड़ी। लेकिन हुआ क्या? होता ये गया कि वो जितना भी लोगों ने कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल कम से कम शुरू कर दिया, लेकिन डिजीज़ कम ना हुई, डिजीज़ तो बढ़ती ही जा रही थी। फिर इस पे रिसर्च हुई तो उन्होंने कहा नो, मसला कोलेस्ट्रॉल का नहीं है, मसला तो है कार्ब का। जब ये चीज़ डेवलप हो गई, फिर क्या किया उन्होंने? फिर उन्होंने कीटो डाइट डेवलप की। कीटो डाइट में आपको शायद मालूम ही होगा, उसमें यही है कि कार्ब को कम कर देते हैं, प्रोटीन्स और फैट्स को बढ़ा देते हैं। दरअसल बॉडी का एक अपना मैकेनिज्म है, इसको आप समझ लीजिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी को फ्यूल चाहिए, ठीक है ना? वो कार्बोहाइड्रेट को फ्यूल में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएं या ना खाएं, फिर क्या होगा? फिर बॉडी क्या करती है? बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, वो फैट को कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। आप जितना मर्जी घी, अभी ये कहते हैं देसी घी भी खाएं, देसी मक्खन भी खाएं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? आप जितना मर्जी गोश्त खाएं, ठीक है ना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ कार्ब कम होने चाहिए। देखिए, जो ह्यूमन बॉडी की डिमांड है ना, दैट इज 25 टू 30 ग्राम्स ऑफ कार्ब पर डे। इससे ज़्यादा हमारी बॉडी की डिमांड नहीं है। एक रोटी में 50 टू 75 ग्राम्स है। करें बात अब उसके ऊपर से फिर बेकरी प्रोडक्ट्स, उसके अलावा फिर जो हमारा लाइफ स्टाइल है लथार्जिक किस्म का, बैठे रहना, वर्किंग ना करना। अभी कुछ अर्सा पहले इसी पे एक सवाल हुआ था, वो लोग ये कहते हैं जी हमारे आबाओ अजदाद भी तो गंदम खाते थे, तो उन्हें तो कुछ नहीं होता था। तो वो डॉक्टर साहब थे, उनका जवाब ये था कि आप उतनी मेहनत कर लें, आप उतना एक्सर्शन कर लें, जो आपने खाया है, जितना कार्ब आपने लिया है, उसको आप कंज्यूम कर लें, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप खाएंगे कार्ब और बैठे रहेंगे तो फिर यही सब कुछ होना है। तो अब यह है कि क्या किया जाए, ठीक है ना? अब हम चूंकि जिस लाइफ स्टाइल में रह रहे हैं, तो हम इसमें क्या करें? हमारे लिए इसमें क्या ऑप्शन बचती है? ऑप्शंस हैं। जब इंसान गौर करना शुरू करता है ना ऑप्शंस के ऊपर, तो उसे बहुत सारी ऑप्शन नज़र आना शुरू हो जाती हैं। देखिए, अभी दो चार चीज़ें और भी कंफर्म हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पे जो अंडा है, इट इज़ डिक्लेयर्ड एज अ सुपर फूड। उसकी जो जर्दी है, पहले किसी ज़माने में कहते थे जर्दी नहीं खानी चाहिए, उसमें बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है। अब वो कहते हैं जर्दी तो लाजमी खानी चाहिए, सफ़ेदी में तो कुछ भी नहीं होता। तकरीबन 20-25 किस्म के विटामिन उसके अंदर हैं, उस जर्दी के अंदर, ठीक है ना? उसमें आयरन है, उसमें विटामिन B12 है, जो बड़ी कम चीज़ों में होता है, ठीक है? उसमें फास्फोरस है, कैल्शियम है, और बहुत कुछ है उसके अंदर। इसी तरह एक और जो सुपर फूड जिसको डिक्लेयर किया गया है, वो है ब्रोकली। ब्रोकली यहाँ पे हमारे अभी काफ़ी होती है, पहले नहीं होती थी। तो वो है भी कोई इतनी महंगी भी नहीं है, गो के दूसरी के मुकाबले में थोड़ी महंगी है, लेकिन इतनी महंगी भी नहीं है। तीसरा जो सुपर फूड है ना, दैट इज़ एवोकाडो। वो हमारे यहाँ होता नहीं है, मिल जाता है स्टोर्स पे से, लेकिन वो इम्पोर्टेड ही होता है, वो महंगा ही है। तो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं नट्स, और नट्स पाकिस्तान में सस्ते हैं, कोई ज़्यादा महंगे नहीं हैं। नट्स में भी जो सबसे आला नट है ना, वो है अखरोट। अखरोट में होता है ओमेगा 3, ठीक है? तो अपनी डाइट को थोड़ा सा बैलेंस करें। बैलेंस से मुराद ये कि सुबह जिस तरह ब्रेकफास्ट है, नाश्ता है, उसमें ना खाएं डबल रोटी, कुछ नहीं होता। ना नान नारियां छिकें ठीक है ना? एक अंडा, दो अंडा, तीन चार तक रिकमेंडेड है।
पर डे यू कैन कंज्यूम 4x। उसके अलावा ये नट्स ले लें, ये पेट भर जाता है इससे, ठीक है। फिर यह है कि दोपहर का खाना है, उसमें आप सबसे पहले खाएं सैलड्स। सैलड से कम आधा पेट सैलड से भर रहे हैं, फिर कार्ब की गुंजाइश कम रह जाती है। ठीक है, रोटी खाएं, आधी रोटी पौनी रोटी खा लें, बहुत हुआ एक खा लें। इसी तरह रात है, रात को आपको सब्जियों का सूप बनाएं, उसके साथ कोई चिकन पीस ले लें, कोई और कोई चीज़ प्रोटीन ले लें, या अगर थोड़ी बहुत कार्ब लेनी है तो वो भी ले लें। एक बात तो इसको आप खुद अपने मुताबिक इसको मैनेज कर लें। मोटी बात यह है कि कार्ब का इस्तेमाल करना कम करना है। बेकरी प्रोडक्ट्स तो 110% बंद कर दें, और जो ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इसमें और जहर में कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है वो 10 या 12 जो टेबल स्पून चीनी के होते हैं ना, वो एक बॉटल में होते हैं, ठीक है ना, वो काफ़ी है, तबाही है वो। अच्छा, कार्ब भी दो किस्म के हैं, एक तो ये डायरेक्ट कार्ब है, एक इनडायरेक्ट कार्ब भी होते हैं। फ्रूट में भी कार्ब्स होते हैं, बट दे आर नेचुरल कार्ब्स। अब देखिए अल्लाह ताला ने क्या निज़ाम बनाया है। जो शहद है, शहद में भी होता है फ्रुक्टोज, लेकिन उसकी जो ब्लड कन्वर्जन की रेशियो है ना, दैट इज़ वेरी स्लो। वो इतनी स्लो है कि वो आपका जो शुगर लेवल है ना, वो उसको बढ़ाएगी नहीं। अच्छा, इसी के साथ साथ अब होता क्या है, जब शुगर लेवल बढ़ गया ना, कुदरत ने तो सिस्टम बनाया हुआ है, वो जो हमारा पेनक्रियास है वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। वो जितनी ज़्यादा हम कार्ब खाएंगे वो उतनी ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिनको शुगर की बीमारी नहीं है, लेकिन उनमें बाकी सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। जब वो अपनी शुगर का टेस्ट करते हैं, टेस्ट आता है नॉर्मल। क्यों? हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो वो पेनक्रियास है, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। फिर उसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपको पता होगा इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या हो। अब जो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन इंसुलिन इज बेसिकली एन हार्मोन, जब वो लगातार उसकी हाई लेवल रहता है, तो वो भी बहुत सारे अदर डिजीजेस कॉज कर देता है, बहुत सारी डिजीज की वो वजह बन जाती है। उसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्योंकि अब हमारी बॉडी में सेल है, सेल में जाके एनर्जी स्टोर होती है ना, कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन का काम है कि ब्लड से शुगर को उठाना और उसको जाके स्टोर कर देना सेल के अंदर। सेल जो है ना, वो अपना डोर बंद कर देता है। वो कहता है मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, मेरे पास गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन बॉडी को, पेनक्रियास को सिग्नल मिल रहा है कि शुगर लेवल हाई है बॉडी में, और इंसुलिन प्रोड्यूस करो, और इंसुलिन वो करता रहता है, और करते करते बिल आखिर एक दिन थक जाता है और बंदे को फिर डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। दिस इज द मेन कॉज। यहीं से फिर आगे चल के, अच्छा, बाद लोग ऐसे जिनको शुगर भी नहीं लेकिन उनका बीपी हाई रहता है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, ठीक है ना। अब उनमें सिलसिला यही है कि इंसुलिन लेवल तो बहुत हाई चल रहा है, वो उसको बैलेंस करने के लिए उसने शुगर तो क्रिएट ना की, लेकिन उसने एक्सेसिव अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी बना दिया। उसने हार्ट आर्टरीज को नैरो करना भी शुरू कर दिया। अब फिर साइंसदानों ने इस पर भी गौर किया कि क्या किया जाए। दरअसल इंसान है ना, वो कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जो जैसे हालात इंसान को मिलते हैं, वो उसके मुताबिक सोचना शुरू करता है, उसके मुताबिक वो अपनी रेमेडीज तलाश कर ही लेता है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया ये कि यार आज का जो इंसान है, इसके पास एक तो टाइम भी नहीं है, खुराक में भी इसकी मोस्टली कार्ब है। अब क्या किया जाए, उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस डेवलप कर दी, विच आर नोन एज HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, ठीक है ना। उसमें एक तो टाइम बहुत कम लगता है, और बॉडी के जो हमारे बड़े मसल्स हैं, बड़े मसल्स ग्रुप हैं, जिसमें एक ये हैमस्ट्रिंग्स हैं, ये सबसे बड़े मसल ग्रुप्स हैं, दूसरे हमारी आर्म्स में हैं। उन्होंने कहा इनकी एक्सरसाइजेस डेवलप की जाए, ताकि जो इसमें स्टोर होने वाली कार्ब है, उसको फौरी तौर पे कंज्यूम कर दिया जाए। अभी हम करेंगे वो एक्सरसाइज और ये बड़ी तेज़ी से वेट लॉस भी करती है। अगर आपने कभी टेस्ट करना हो अपने तौर पे, तो आप खाना खाएं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद अपनी शुगर चेक करें। उसके बाद ये अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, इस एक्सरसाइज को कीजिए, और उसके आधे घंटे बाद दोबारा शुगर लेवल चेक कर लें।
वो 50, 60, 70 पॉइंट्स डाउन हो जाएगा। और ये क्या करती है, ये बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाती है, लेकिन उतना नहीं बढ़ाती जितना हमारा भ्रामरी प्राणायाम में बढ़ता है। उसमें मैंने आपको बताया था 15 टाइम्स, इसमें 3 to 4 टाइम्स। अब देखें योगा एक ब्लेसिंग है कि नहीं। बैठे बैठे आपने एक सांस की एक्सरसाइज कर ली, एक तो माइंड को सुकून मिल गया, प्लस ये कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना बहुत ज़रूरी है। नाइट्रिक ऑक्साइड भी अभी 2012 या 14 में इसकी इंपॉर्टेंस का पता चला। एक जापानीज साइंसदान था, उसको नोबेल प्राइज़ मिला था इसके ऊपर कि ये करती क्या है। ये आपकी आर्टरी में जो हमारी वो उसकी लेयर है ना, जिस उसे कहते हैं एंडोफिलिया, गालिबन एंडोफिलियम, यस। ये जो वो है ना, ये उसको डाइल्यूट करती है, ये उसको सॉफ्ट करती है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है ब्लड फ्लो के लिए। तो वो ब्लड फ्लो के लिए कैपेसिटी उसकी बढ़ गई, बीपी डाउन हो गया। बीपी जस्ट लाइक देखें, एक आप पाइप ले लें पानी का, उसको लगा दें टैप के साथ, टैप आप ऑन करेंगे, अगर पाइप है छोटा, फर्ज करें आधी इंची का पाइप है, उसमें से पानी जाएगा प्रेशर के साथ। उसी की जगह अगर आप 1 इंची का पाइप लगा दें, पानी उतना ही होगा, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता के जाएगा। तो अभी हम ये एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा हाँ, दूसरी वॉक के बारे में भी, वॉक के बारे में भी थ्योरी चेंज हुई है। वो कहते हैं जो बहुत तेज ब्रिस्क वॉक है, इट इज़ नॉट गुड। जो लोग बहुत ज़्यादा तेज चलते हैं और बहुत लंबी वॉक करते हैं लगातार, ब्रिस्क वॉक, वो क्या करती है, वो बॉडी में एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो उसको बढ़ा देती है। दैट इज़ अ हार्मोन फॉर डिप्रेशन, ठीक है ना। वॉक भी एक मॉडरेट तरीके से। और तीसरा तरीका वॉक का ये है, जो नई थ्योरी है, वो ये कहती है कि हर खाने के 1 घंटे के बाद आप वॉक करें, सिर्फ 10 मिनट की। वो टाइम होता है बॉडी में शुगर लेवल के हाई होने का, खाने के 1 घंटे बाद वो उसे कंज्यूम कर देती है, ठीक है ना। आप तो तजर्बा कर रहे हैं, कैसा तजर्बा है, ठीक है ना। हाँ, अब मॉडर्न थ्योरी यही कहती है। देखें, इंसान जूं जूं प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन आगे बढ़ रहा है ना, इंसान भी नई नई चीज़ें दरियाफ्त कर रहा है। चलिए जी, अभी खड़े हो जाते हैं अपनी अपनी जगह पे। ये जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ना, इसको कहते हैं एनारोबिक। आपने आज तक नाम सुना होगा एरोबिक का, दिस इज एनारोबिक। एनारोबिक एक्सरसाइज क्या करती है, ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की क्वांटिटी को कम कर देती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को वक्ती तौर पर बढ़ाती है, ठीक है ना। वो जितनी आपकी जो है ना फैट और ये कार्ब, ये इसको बड़ी तेजी से बर्न करती है विद इन मिनट्स। चलिए अभी खड़े हो जाएंगे अपनी अपनी जगह पे। की थी एक दफा, कराई थी एक दफा इस पे। अच्छा ठीक है। अभी अच्छा जी, एक दो बातें और है, ये एक्सरसाइज करने के बाद तो आप जरा थकावट हो जाएगी। कल आप तमाम लोगों ने आना है, जिस तरह मैंने आपसे कल भी बताया था कि आप अपने साथ एक दो गेस्ट को भी ला सकते हैं, इनवाइट कीजिए, नंबर 1 थिंग। नंबर सेकंड थिंग ये कि क्लास ख़त्म होने से पहले जनाब एक तो ज़ुबैर साहब का शुक्रिया अदा करना बड़ा ज़रूरी है। इन्होंने 2 दफ़ा में जनाब वो पेड़े और लस्सियाँ और क्या कहते हैं, कार्ब खिलाए हैं। वो कह रही है कार्ब खिलाए हैं। अच्छा आप लाई हैं, अच्छा 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 ठीक। जी, डॉक्टर साहब ने भी एक दफ़ा फ्रूट का नाश्ता दिया। और तीसरा सबसे बड़ा जनाब, ये तौकीर साहब ने हमारा जितना प्रिंटिंग का काम था ना, जो आपके लिए बुक्स छपी हैं, सर्टिफिकेट्स बने हैं, वो जनाब तौकीर साहब ने करके दिए हैं विद इन वेरी शॉर्ट नोटिस ऑफ टाइम एंड फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो, ठीक है। और जनाब उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो ये सारा कोर्स हुआ है ना, इसका देखें जो आप कह लें कि मेन है ना सेहरा, वो तो ये नदीम साहब है। सारी इन्होंने मेहनत की है। तो बाकी सारी टीम ने जो यहाँ वॉन की हमारी टीम है,
वही साहब है, प्राचा साहब है, मुस्तफ़ा साहब नहीं है, सारी टीम ने, ब्रिगेडियर खालिद साहब ने बहुत काम किया है। ये नज़र नहीं आता, छोटे छोटे काम होते हैं, ये नज़र नहीं आते हैं, हाँ, लेकिन इसके पीछे काफ़ी वर्किंग होती है, जब भी ये कुछ हो सकता है। मेरा ख्याल है सबसे कम काम तो मेरा ही था, मेरा काम सिर्फ इतना था कि मैंने आना है और क्लास करवानी। हाँ, आने वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा मेरे लिए कोई वो नहीं था, मतलब ये फॉर्मेट भी मैं शाम का टाइम निकलवाता था उसका प्रिंट, वो सुबह आने से पहले एक नज़र मार लेता था। हाँ, बस सिर्फ ये सीक्वेंस ही देखना होता था, मुझे कोई ऐसा खुद का कुछ नहीं करना पड़ा। चलिए जी, अभी करते हैं हम, दोनों पाँव को मिला लीजिए। ये हमने पहले, मुझे देखिए, ये हमने सिर्फ इसलिए मिलाया है कि हम एक खास डिस्टेंस पे खड़े हो सके। अब देखिए, यहाँ से अपनी एडी को उठाया, इसको मैक्सिमम 45 डिग्री के एंगल पे ले आए, और इस पाँव को भी, पंजे को बाहर 45 पे निकाल लिया। ठीक है, इसी तरह लेफ्ट पाँव को 45 डिग्री पे ले आए, और इसको, पंजे को यहाँ बाहर निकाल लें, एक ये पोजीशन बन जाएगी। ये थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि ताकि ये एग्जैक्ट आ जाए, कि थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे, उसमें कमर को सीधा रखना बहुत ज़रूरी है। आपने देखी होगी ये एक्सरसाइज, बड़ी आम सी है, इसे कहते हैं स्क्वैटिंग। ठीक है, इसके और बेशुमार फ़वाइद हैं, ये इसके अलावा भी ना, ये आपको बड़ा अलर्ट रखती है। लेकिन इसमें जो हम स्क्वाट करेंगे, तो कमर को कोशिश करनी है सीधी रहे। अगर कमर रोल होना शुरू हुई ना, तो फिर आपकी कमर में दर्द होगा। ठीक है ना, कमर को रखना सीधा। इसके कई तरीके हैं करने के। इसका एक तरीका तो ये है, अब सिर्फ अभी देखिएगा, इसका एक तरीका तो है कि आपने यहाँ तक आना है, बहुत नीचे नहीं जाना और वापस आ जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह भी आ सकते हैं। ठीक है ना, एज यू लाइक। इसके हम लगाएंगे 3 सेट। इसको स्टार्ट करेंगे 5 से। ये 4 एक्सरसाइजेज हैं, इनको 5 के उससे 5 राउंड लगाएंगे एक सेट में। ठीक है, उसके बाद सेकंड राउंड में भी 5 सेट्स, थर्ड राउंड में भी 5 सेट्स एक एक्सरसाइज के। इसको आप 20 तक लेके जा सकते हैं। पहले वीक में 5-5 करें, नेक्स्ट वीक में 10-10 कर लें, फिर 15, फिर 20। ठीक है ना, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, ये गारंटी है कि विद इन 2 मंथ्स ब्लड प्रेशर खत्म हो जाएगा, और वेट लॉस तो बड़ी तेजी से होगा। वेट लॉस तो विद इन वीक्स शुरू हो जाएगा, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में वेट लॉस हो जाएगा। चलिए जी, अभी इसको स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, करें आप रिकॉर्ड। वो रिकॉर्ड हो रहा है, वैसे रिकॉर्ड हो रहा है, मिल जाएगी आपको। चलिए ठीक है, आप करना चाहते हैं आप करें। चलिए जी, अभी स्टार्ट करेंगे इसको। 1, हाँ, पहले लेग्स को खोल लें। यस, खोलें। तो थोड़े से पंजों को और बाहर करें, वही सब, थोड़े पंजों को बस। चलिए, 2, 3, 4, 5, बस यहाँ पे रुक दिया। ये करते हुए इतना पता नहीं चलता, ये बाद में पता चलता है। चलिए, अभी दोनों हाथों को यहाँ पे लें। देखिए जी, मैंने कराई थी। ये शोल्डर्स के बराबर इसको रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, बस रुक जाइए। अभी दोनों हाथों को यहाँ पे रखेंगे। अभी एक मरतबा देखिए, दोनों हाथों को यहाँ पे लेके आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, बस रुक गया। थर्ड एक्सरसाइज ये भी आर्म्स की है। 1, 2, 3, 4, 5, बस रुक गया। ये एक सेट मुकम्मल हो गया। 4 एक्सरसाइजेज हमने की हैं, एक सेट मुकम्मल हो गया। अब इसको दोबारा फिर रिपीट करेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप, अभी हम एक उसमें पूरे में 15 मरतबा करेंगे। ठीक है ना, ये वाली आप इकट्ठी भी कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आप इस तरह करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। चलिए, अभी दोबारा इसको करते हैं। अभी हाथों को यूं रख के कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए, बाहर रुक जाए। दोनों बाजू यहाँ पे ले गए। 1, 2, 3, 4, 5, बस। 1, 2, 3,
4 5, दोनों हाथ इधर, 1 2 3 4 5, बस रुक जाइए, कर लें ऐसे कर लें। चले जी, अभी इसका थर्ड सेट लगाएंगे। 1 2 3 4 5, दोनों हाथ सामने, 1 2 3 4 5, बस रुक जाइए, 1 2 3 4 5, दोनों हाथों के इधर, 1 2 3 4 एंड 5, बस रुक जाइए। चलिए बैठ जाएंगे अपनी अपनी जगह पे। यही एक जो ये 4 का सेट है ना, दिस इज सफिशिएंट। बस आपने करना ये है कि हर वीक में, अभी हमने 5 राउंड्स लगाए हैं हर एक के, आप 10 राउंड्स लगाएं, 15 लगाएं, मैक्सिमम 20 तक, इससे आगे नहीं जाना है। अभी आपको कुछ महसूस हो रहा होगा बाजुओं में भी, हैमस्ट्रिंग में भी, हैं हैं क्या कह रहे हैं? यस यस यस, थोड़ी देर बाद पता चलेगा। बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पे। हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारे खाने हैं, जैसे आपने सीरियल्स का जिक्र नहीं किया, आपने राइस का जिक्र नहीं किया, हमारे यानी कि स्टेपल डाइट में आ गया अब राइस। अच्छा, आप कोई फंक्शन देखते हैं, आप किसी पार्टी में चले जाते हैं, वहाँ पर राइस 1 मिनट ज़रूरी है। उसके बाद कोई खुशी का मौका है तो मिठाई बजाय कोई और चीज़ की बजाय मिठाई एक लाजमी आइटम। उसके बाद बेकरी जो है वो लाइफ का एक समझ पार्ट बन गई। इससे डिसोसिएट होना, मतलब वैसे तो ठीक है, जानते हैं हम, आपको पता है, लेकिन ये हमारे लाइफ में बड़ा मुश्किल है ये काम, कि आप कहेंगे हम डिसोसिएट हो जाएंगे। नहीं, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ एक माइंड सेट का खेल है। अच्छा हाँ, एक बात और है, चावल का आपने जिक्र किया, यस चावल का सुन लिया। चावल बनाने का एक तरीका है, उस तरीके से अगर आप चावलों को बनाएंगे तो फिर वो जो कार्ब है ना, वो नॉन स्टिकी कार्ब में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वो जाके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है ना ब्लड स्ट्रीम में, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। उसका तरीका ये है कि चावल जो है ना, उनको कम से कम 3 या 4 मरतबा तो पहले पानी से धो लिया जाए अच्छी तरह। उसके बाद जब चावलों को हम बॉयल करते हैं ना, बॉयल्ड चावलों की बात कर रहा हूँ, जब चावलों को बॉयल करते हैं ना, तो उसमें एक तो देसी घी डालें 3-4 चमचे टेबल स्पून, या कोकोनट ऑयल, नहीं कोकोनट ऑयल या देसी घी, वो तो गिर गया ना जब उसके बाद पकना होता है। हाँ, कोकोनट ऑयल या देसी घी उसमें डालें। उसके बाद उसको पका के आप उतार लें। उतारने के बाद ना आपने उसको फौरी तौर पे नहीं खाना, ठीक है, उसको आपने 7-8 घंटे के लिए रखना है ठंडी जगह पे। आजकल का जिस तरह टेम्परेचर है, तो आजकल रूम टेम्परेचर भी ठीक है, अदरवाइज उसको रख दें आप फ्रिज में। उसके बाद आप मतलब अगर आपने शाम को खाना है ना, आप सुबह बना लें। उसके बाद उसको दोबारा जब आप गर्म करेंगे ना, तो जो उसके मॉलिक्यूल्स है ना, उनकी फॉर्मेशन ऑल टुगेदर चेंज हो चुकी होगी, वो नॉन स्टिकी स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप खाएंगे तो वो आपको शुगर लेवल हाई नहीं करेगा, ठीक है ना। चावल का यही तरीका है। और जो अगर अगर आप रोटी खाना ही चाहते हैं, तो मैं कभी कभी बनाता हूँ, लेकिन वो है थोड़ी सी एक्सपेंसिव, तो वो बना लें। आटे हैं, कई किस्म के आटे हैं जिनकी रोटी को खाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे बादाम का आटा, आलमंड ऑयल, आलमंड फ्लोर, कोकोनट फ्लोर, बादाम, नारियल का आटा मिलता है, पिसा हुआ मिलता है, मैंने खुद लिया है यहाँ से, वो अबू बकर साहब आते हैं उनकी शॉप पे मिलता है ये। उसके अलावा वाइट ओट्स, वो भी मिलता है। नहीं नहीं नहीं, वाइट ओट्स को कहते हैं जई, उर्दू में जौ नहीं, जई कहते हैं उर्दू में। वाइट ओट्स का भी मिलता है, ये खुद लेके पिसवाया भी जा सकता है।
उसके अलावा सोयाबीन सोयाबीन फ्लोर वो मिलता है, ठीक है ना। वो आप इन ये 3-4 किस्म के फ्लोर हैं, इनको इनका जो है ना वो कार्ब वैल्यू वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम। इसको खाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3-4 किस्म के आटे हैं, वो 3-4 किस्म की चीज़ें, इनको मिक्स कर, उसको ज़रा मिक्स करना मुश्किल होता है, उसके लिए फिर वो डाल देते हैं। रोटी भी बड़ी मुश्किल बनती है। हाँ, रोटी मुश्किल बनती है, नहीं उसका भी तरीका है। उसमें वो डाल देते हैं इस्पागोल, वो उसकी ज़रा बाइंडिंग हो जाती है। उसकी रोटी का तरीका ये होता है कि प्लास्टिक लेके ना उसके ऊपर, मैं ऐसे ही करता हूँ बटर पेपर पे। हाँ वो उसकी उसकी बाइंडिंग को बढ़ाने के लिए ना, वरना ये बाइंड नहीं होती, टूटती है रोटी इसकी। हाँ, उसको फैला दें ऊपर। तो अगर आप बिल्कुल वो करना चाहते हैं तो ये वाला कर लें। उसके अलावा एक फ्लोर और भी बनता है, वो मैं आपको दे दूंगा फार्मूला। उसमें यह है कि 100% तो कार्ब कंट्रोल नहीं होते, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि 50-60% कंट्रोल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जो ये, हाँ, चिक पीस, ये चना जो है, वाइट चना या ब्लैक चना, दोनों इसको मिक्स कर सकते हैं। इसमें जो उसका, देखिए दो चीज़ें होती है, कभी आपने जो भी चीज़ खाए ना, चलें मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आपको बताता हूँ, दो चीज़ों को चेक कर लें। एक तो उसको ये देखें कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, और उससे इंपॉर्टेंट ग्लाइसेमिक लोड कितना है। ये आपको आजकल हर चीज़ का, जब आप गूगल पे जाएंगे ना, नेट पे आपको हर चीज़ का मिल जाएगा। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या लोड जो है ना 7-8 से कम हो, वो आप ले सकते हैं। बेशुमार चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जब आप सर्च करना शुरू करेंगे आपको बेशुमार चीज़ें मिल जाएंगी। तो बस यही एक तरीका है, अगर आप इन मॉडर्न डे डिजीज़ से बचना चाहते हैं तो उसका सिर्फ यही एक तरीका, और कोई तरीका नहीं। नो नो नो, बाजरे का आटा जो है ना वो थोड़ा सा बेहतर होता है। उसकी वजह यह है कि वो उसकी जो, उसमें जो होती है कार्बोहाइड्रेट्स, उसको कंज्यूम होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, वो देर से हजम होता है। ये है, या फिर वो है कि इंडिया में बनता है, लेकिन वो है काफ़ी एक्सपेंसिव, यहाँ तो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेगा। वो डाइबेक्सी एक कंपनी है, वो बनाती है कार्ब फ्री आटा, उन सब में कार्ब है। ये मकई 100% कार्ब। 16 घंटे का फाका करे, दिस इज द बेस्ट। अच्छा, दूसरा तरीका, नहीं थोड़ा सा एक टाइम का कम करें ना। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका भी सुनिए। देखिए वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग के भी कई तरीके हैं, दो दो तो कम से कम हैं। एक ये होता है कि सुबह आप नाश्ता कर लें और उसके बाद कुछ ना खाएं पिएं, ये ज़रा मुश्किल तरीका। 12, सुने सुने, नहीं 4 चीज़ें पी सकते हैं, 4 चीज़ें बताता हूँ। सुबह नाश्ता कर लें और फिर जाके 12 घंटे के बाद रात को खाना खाएं। लेकिन यह तरीका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इंसान सारा दिन मुंह बंद नहीं रख सकता, कुछ ना कुछ नहीं खाना होता। 4 चीज़ें इसमें खा पी सकते हैं आप। पानी पिए, नींबू पानी पी सकते हैं, कॉफ़ी और चाय। कॉफ़ी भी ब्लैक कॉफ़ी एंड ब्लैक टी। अच्छा, चाय भी कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इसकी जो तबाही करता है ना, वो जब मिल्क इसमें मिक्स हो जाता है ना, वो इसकी तबाही करता है। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी पिए, यस दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स। हाँ, दूध में एक हार्मोन होता है जो नींद लेके आता है। वैसे तो योगा तो ये कहती है कि दूध जो है ना, ये एडल्ट आदमी की खुराक नहीं है, ये बच्चे ही की खुराक है, ठीक है ना, एडल्ट की। और इंसान के अलावा कोई जानदार ऐसा नहीं है जो दूसरे का दूध पिए, ये इंसान ही है जो। वो एक वीडियो भी है, जो हम बर्रे सगीर के लोग हैं, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के, हम बेसिकली डल पीपल हैं। वो एक पूरी वीडियो बनी है, मैं भेजूंगा आपको, देखिए ना। वो कहता है ये भैंस जो है ना, ये दुनिया के 3 ममालिक में इसका दूध पिया जाता है, गोरा तो नजदीक नहीं जाता। एक तो भैंस गंदा जानवर है, बकरी और ये जो गाय है, गाय एक साफ जानवर है, अलर्ट जानवर है। बहरहाल चलें, वो एक दूसरी बहस है।
इंटरमीडिएट फास्टिंग में बात कर रहे थे। दूसरा इसका तरीका ये है कि 8 घंटे आपकी ईटिंग विंडो है। अच्छा, सुबह का नाश्ता जो है ना वो लेट करके करना चाहिए। बॉडी में अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है। जो वो थ्योरी थी ना कि नाश्ता ऐसा करो जस्ट लाइक द किंग, और दोपहर का खाना एज ए क्वीन, और रात का खाना एज ए बैगर, नो, दिस इज रॉन्ग। ये थ्योरी गलत साबित हो चुकी है। सुबह का नाश्ता कुदरत हमें करा देती है। सुबह 4 से 8 बजे तक आप चेक कर लीजिएगा, हर इंसान में शुगर लेवल हाई होता है, ठीक है ना। वो हमारे उठने से पहले कुदरत ने हमारी एनर्जी का इंतजाम किया हुआ होता है। मॉर्निंग की 8 बजे के बाद बॉडी में शुगर लेवल थोड़ा सा डाउन होना शुरू होता है। तो नाश्ता जो है ना वो अगर मुमकिन हो तो सुबह 9 बजे से पहले नहीं करना चाहिए, 9 और 10 के दरमियान। जो बहुत अर्ली नाश्ता करना है ना वो ठीक नहीं है, क्योंकि बॉडी में शुगर लेवल हाई होता है उसमें। अच्छा, दूसरा तरीका इंटरमीडिएट फास्टिंग का वो है 8 आवर्स की ईटिंग विंडो। ये आसान तरीका। आप 8 घंटे मतलब सुबह। अच्छा, योगा सेंटर्स जो हैं, ये देखा हैरान कौन बात, अगेन योगा 5000 साल से जो योगा सेंटर्स हैं वहां पे 2 ही मील्स मिलते हैं, एक सुबह 10 बजे, एक शाम को 6 बजे। और वो कितना मिलता है? वो स्प्राउट में देते हैं, स्प्राउट फूड, वो इतना बस। दिस इज द डिमांड ऑफ आवर स्टमक। ये हमारे स्टमक का साइज इतना ही है। बाकी जो कुछ आप इसमें ठूंस रहे हैं ना वो एक्सेसिव है, वो ज्यादती है। उसकी आपकी बॉडी को जरूरत ही नहीं है। उसने सिर्फ डॉक्टरों को जिंदा रखा हुआ है, आपको नहीं। वो डॉक्टर, अगर आप इतना लेना शुरू कर देना तो डॉक्टर्स फारिग हो जाएंगे। दैट इज अ गुड थिंग। किनवा भी मिक्स किया जा सकता है उस आटे में। यस, मैं भूल गया था। यस। अच्छा, दूसरा तरीका यह है कि 8 घंटे की आपकी ईटिंग विंडो है। सुबह 10 बजे से लेके, या 8-9 घंटे कर लें। सुबह 9-10 बजे आप खाना शुरू करें और शाम 6 बजे तक जो आपका दिल करे आप खाएं, लेकिन फिर भी कार्ब कम। 6 बजे मुंह को ताला लगा दें, बंद कर दें। 4 चीजें वही, कॉफी पी सकते हैं, ब्लैक टी पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। अगले दिन सुबह 10 बजे तक। होता क्या है, वजह सुन लें, वजह सुने। वजह 12 घंटे के बाद बॉडी जो है ना वो जो स्टोर्ड शुगर होती है बॉडी के अंदर वो उसे कंज्यूम करना शुरू कर देती है, बट आफ्टर 12 आवर्स। और अगर आप उससे पहले डालते रहेंगे, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। गाड़ी है आपकी, आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाएं। आपकी गाड़ी की टंकी है फर्स्ट करें 30 लीटर्स की, आप 10 लीटर पेट्रोल डलवाएं और उसको चलाएं ना। फिर 10 लीटर डलवाएं वो बर्दाश्त कर लेगी, फिर 10 लीटर डलवाएं वो उसको भी बर्दाश्त कर लेगी, फिर वो फुल हो जाएगी। उसके बाद वो 1 लीटर को भी बर्दाश्त नहीं करेगी, वो ओवरफ्लो हो जाएगा। सेम इज द केस विद द ह्यूमन बॉडी। और ये मैं आपको बात बताऊं, भूखे रहने में एक अपनी लज्जत है, ठीक है ना। मुझे इसका तजर्बा है, ठीक है ना। मुझे खाने से ज्यादा भूखे रहने को मैं प्रेफर करता हूं। आप यकीन कीजिए, शुरू में आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है, थोड़ी सी सुस्ती चढ़ती है, उसके बाद तो इतनी एनर्जेटिक हो जाते हैं आपके जिसकी इंतहा कोई नहीं, ठीक है ना। बस फ्यूल इसमें कम डालें। और ये सिर्फ जो है ना ये एक आदत है, इट इज ओनली अ हैबिट। इसको बड़ी इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं, दिमाग नहीं खाली होगा। दिमाग इज फुल ऑफ, दिमाग बनता है 75% जो दिमाग है ये कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ है। दिमाग को जरूरत है कोलेस्ट्रॉल की, ना के कार्बोहाइड्रेट की। आज जाके आप डॉक्टर से चेक कीजिएगा इस पे। मैंने बताया जब डॉक्टर ने जो कुछ पढ़ा था वो सारी थ्योरी खत्म हो चुकी है। नहीं, हाइपोग्लाइसीमिया तो उस वक्त होगा ना जब शुगर बहुत डाउन हो जाएगी। शुगर डाउन होगी तो ना बॉडी में बहुत शुगर है, और अगर शुगर डाउन हो भी गई ना तो बॉडी ने फैट को कंज्यूम करना शुरू कर देना है। नट्स खा ले, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। देखिए मेरे 2 दोस्त हैं, मैं आपको बता देता हूं।
मेरा ज़ाती मुशाहिदे में है, मेरे 2 दोस्त हैं, वो दिन में 1 टाइम खाना खाते हैं। उन्होंने, अच्छा उन दोनों को योगा वोगा का कुछ नहीं पता, ठीक है ना, बाय चांस उनके साथ ऐसा हो गया। मिसाल के तौर पे एक मेरा दोस्त है, ही सिविल इंजीनियर, वो पिशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। कहूँगा जी पहला पीरियड होता था हमारा कोई 10 साढ़े 10 बजे। कहता हम देर से उठते थे, कैंटीन पे जाते थे, तो हम उससे कहते थे नाश्ता, वो कहता नाश्ता तो खत्म हो गया। कहता हम उसे कहते थे चाय मिल जाएगी, उसने कहा चाय मिल जाएगी। कहता चाय पी लेते थे। कह रहा वहां से मेरी नाश्ते की आदत खत्म ही हो गई, सुबह भूख ही नहीं लगती थी। फिर कहने लगे कि वो उसको जॉब मिली, ये जब पिंडी से पिशावर ये बन रही थी ना, ये रोड डबल हो रही थी, वो चाइनीज कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट था, वहां पे उसकी जॉब थी। वो कहने लगा कि वो जॉब में कभी हम किस साइड पे होते थे, कभी किस साइड पे होते थे, दोपहर का खाना भी किया। अब वो सिर्फ 1 टाइम का खा रहा है गुज़िश्ता 30-35 सालों से, शाम का खाना, और वो भी 1 डेढ़ रोटी। बेशुमार लोग हैं दुनिया में ऐसे जो सिर्फ 1 टाइम खाना खाते हैं, ठीक है ना। गुड गुड। हाँ, तो आपकी एनर्जी लेवल इन सबसे ज्यादा होगा। वो बता नहीं करी मैं 1 टाइम खाना खाती हूँ, ये कोई इशू नहीं है। ये सदगुरु जो है वो 1 टाइम खाता है शाम को 4 बजे, बस एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा, कम नहीं होगा, दिस इज गारंटेड। देखें, जो वैसे जो 8 आवर्स की ईटिंग विंडो है उसमें तो जो मर्जी खा लें, जो 16 घंटे है ना, वो आपने ये कुछ नहीं खाना, अगर आप चाहते हैं कि आप रहें हेल्दी एंड फिट। लेकिन अभी वो तारीख